जय माता की जय बजरंगबली। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। इस साल 2023 में कब है उत्पन्ना एकादशी, जानेंगे पूजा विधि और महत्व और कथा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और साल की मार्गशीर्ष मास एकादशी की बहुत पौराणिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना कहलाती है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है और देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है। यही कारण है इस दिन एकादशी माता की पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह 5:06 से लेकर दूसरे दिन 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार के सुबह 6:31 तक हिंदू धर्म में उदय तिथि मान्य होती है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने वाले को एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि की रात्रि में भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प ले। इसके बाद केले के वृक्ष को भगवान विष्णु का साक्षी मानकर पूजा करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उनको पीले फल, पीले पुष्प, तुलसी पत्ते और पंचामृत अर्पित करें। इस व्रत में भगवान विष्णु को केवल फलों का भोग लगाएं। अब इसके बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी आरती करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान का भजन कीर्तन करने के साथ ही दान किया जाता है और शाम के समय दीप दान करने के बाद फलाहार ग्रहण करना चाहिए। फिर रात्रि में जागरण करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पारण करने से पहले किसी जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के महत्व को। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलने के साथ ही सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को विधि विधान से करने से विष्णु भगवान और मोक्ष की प्राप्त होती है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से जातक को पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप से छुटकारा मिलता है और इस व्रत में किया गया दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलने के साथ ही इस व्रत में जप तप और दान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलने के अलावा लाख गुना वृद्धि में फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का विस्तार पूर्वक सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है
तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब ध्यान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महत्व मैं तुमको कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। जब भगवान देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ये वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं और संहार करने वाले हैं। आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञ, मान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सब व्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रम कर दिया है और हम सब देवताओं इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबके अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया।
उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवताओं भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उस पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा और अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलो जय श्री हरि। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।